ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। काशी विश्वनाथ की जय हो। जब से होश संभाला तब से हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की तरह मेरे कानों में भी एक आवाज़ आती थी, काशी विश्वनाथ की जय हो। आज काशी विश्वनाथ की इस पावन नगरी और ऐसी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, और ये आज तक वैज्ञानिक भी इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा सके हैं कि ना यहाँ पर कभी बाढ़ आता है और ना यहाँ पर कभी किसी तरह का प्रकोप आता है, न यहाँ पर किसी तरह का कोई भूमि से जुड़ी हुई, कोई भूगर्भ से जुड़ी हुई कोई आपदाएं आती हैं, या प्रकृति से किसी भी तरह की जुड़ी हुई आपदाएं आती हैं। बनारस में ना कभी बाढ़ आया है, बनारस में ना कभी भूकंप आया है, क्योंकि बाढ़ और भूकंप के जो मालिक हैं, जन्मदाता हैं, संहारक हैं, वो काशी विश्वनाथ हैं। और काशी विश्वनाथ की नगरी में ये बनारस की खूबसूरत सुबह हर किसी को अपनी ओर खींचने के लिए काफ़ी है। बनारस की ये खूबसूरत सुबह हर किसी को अपनी ओर लुभाती है। इसमें आप देखिए, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में भारत को मानने वाले, भारत को अपना प्राण मानने वाले, भारत में आस्था रखने वाले, भारतीय संस्कृति में का सम्मान और विश्वास रखने वाले और सब लोगों का यहाँ पर जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। हर तरफ एक ही जय जयकारा, हर तरफ एक ही नारा, काशी विश्वनाथ की जय हो। तो काशी विश्वनाथ की जय हो। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम संतोष माझी। संतोष माझी आज हमारे साथ हैं। कल प्रयागराज में एक दूसरे निषाद भाई साथ में थे, आज संतोष माझी हमारे साथ बनारस में हैं। टीम कल्पतरु के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। एक बार मैं आपका परिचय पहले उन लोगों से करवा देता हूँ, और उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पर पहले आप इस बहाने यहाँ की अन्य चीज़ों को भी देख लीजिए। ये हमारे माझी साहब हैं, और इनके बाद में आप इधर चलिए। ये हर कोई सूर्य को पाना चाहता है। ये दृश्य देखिए आप, इस दृश्य को देखने के लिए पूरा विश्व उमड़ता है। संभवतः ये हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी जगह होगी जहाँ पर एक अद्भुत तरीके से और जो है काशी विश्वनाथ की नगरी में ये सब चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ में अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी जयपुर से आए हैं हमारे साथ में। हमारे साथ गौतम जी हैं। गौतम जी हमारे साथी कार्यकर्ता हैं। और हमारे साथ रवि जी हैं। रवि जी जयपुर से आए हैं। अभी अन्य कार्यकर्ता हमारे आवास परिसर में रहे हैं, सारे लोग आ नहीं पाए हैं। एक लंबी चौड़ी टीम कल्पतरु की यहाँ पर आज मौजूद हैं, जो प्रयागराज में अपनी सेवाएं देने के लिए आई हुई हैं। प्रयागराज का जो कुंभ होने जा रहा है, उस कुंभ से पहले एक यहाँ पर पर्यावरण कुंभ होने जा रहा है। आज काशी में 1 और 2 तारीख का पर्यावरण कुंभ होने जा रहा है। उस पर्यावरण कुंभ में, काशी में होने जा रहे पर्यावरण कुंभ में 176 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उन प्रतिनिधियों में टीम कल्पतरु के कार्यकर्ताओं के साथ मुझे भी आने का सौभाग्य मिला है। प्रयागराज कैसे इको फ्रेंडली हो सकता है, प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का संदेश हो सकता है, उन सब विषयों को लेकर के यहाँ पर हम सब लोग एकत्र आए हैं। संतोष माझी जी के पास चले चलते हैं आपको। माझी साहब, कितना समय हो गया ये सब काम करते हुए और कितने घाट हैं यहाँ पर? हम चाहते हैं कि आप यहाँ के बारे में हमें बताते रहें। सर, यहाँ 84 घाट है टोटल। 84? जी सर, 84 घाट है, और हमको 5 क्लास पढ़ाई करने के बाद हम इसी में लीन हैं। 5वीं कक्षा पास करने के बाद आप यहाँ पर पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर काम आप कर रहे हैं। लोगों को नौका के बहाने
भवसागर से पार लगाने वाले रास्ते पर चला रहे हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर आकर हिंदुस्तान की संस्कृति और शास्त्र कहते हैं कि पाप कट जाते हैं। हम लोगों ने भी जो पाप किए हैं जाने अनजाने में, उन पापों को संभवतः आज माँ गंगा धोएगी, ऐसा हमें लगता है। पुत्र चाहे कैसा भी हो जाए, दुनिया में माँ एक ऐसा नाम है, माँ एक ऐसी शक्ति है जो चाहे कितना ही पापी हो पुत्र को सीने से लगा लेती है, अपनी गोद में ले लेती है। आज माँ गंगा ने हम लोगों को भी लिया है और यहाँ पर आकर के जिस गर्व का अनुभव हो रहा है, जिस सौभाग्य का अनुभव हो रहा है, वो अपने आप में बयां करना मुश्किल है। माँ जी साहब, ये 80 घाट 84 घाट जो आपने बताए हैं, उन 84 घाटों में कौन कौन से घाट हैं और उनके बारे में जब जब आते जाएं तो आप बीच बीच में हमें बताते रहेंगे। 80 घाटों में कौन कितने घाट, या 25 घाट आप घुमाने वाले हैं हमें? जी सर, हाँ। 25 घाटों में कौन कौन से घाट है, ये कितने घाट निकल चुके हैं? सर जहाँ से बैठे हैं उस घाट का नाम था दशाश्वमेध घाट। जी। उस घाट पे राजा दशरथ जी बैठकर अश्वमेध यज्ञ किए, इसलिए उस घाट का नाम रखा गया दशाश्वमेध घाट। शाम को गंगा आरती उसी जगह होता है, 5 मेंबर करते हैं। जस्ट बगल में आगे बढ़ेंगे तो अहिल्याबाई घाट, इंदौर महारानी अहिल्याबाई होलकर जो काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाई। फिर और आगे बढ़िए, आ गया मुंशी घाट, मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी राइटर थे, जी। उन्होंने उसी जगह बैठकर उपन्यास लिखा, इसलिए उस घाट का नाम रखा गया मुंशी घाट। वो बहुत गरीब आदमी थे, जी। तो उतना क्षमता नहीं था बनवाने का उनमें, पर दरभंगा के महाराजा ने बनवाया, उनका नाम लिया। सामने देखिए दरभंगा घाट आ गया, इसको बिहार महाराजा बनवाया। इंडिया का पहला लिफ्ट लगा हुआ है उसके अंदर, वो हैंड लिफ्ट था, हाथ से चलाई जाती थी। अभी है? अभी है। जो दरभंगा के राजा रानी थे उसी लिफ्ट में बैठ के आते थे, गंगा स्नान करते थे, फिर ऊपर जाते थे। आज वो होटल हो गया, इलेक्ट्रिक लिफ्ट हो गया। जस्ट बगल सामने देखिए राणा महल घाट, पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह का। आप दिखाते भी रहे हैं, आप ना देखें, स्पीड इन्होंने विश्वनाथ मंदिर में 900 kg गोल्ड दान किया। अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का निर्माण करवाई, उन्होंने 900 किलो सोना दान किया। 900 किलो? जी सर, आज भी लगा हुआ है, गोल्डन टेम्पल नाम है जी। और सामने देखिए 64 घाट, जी। 64 माता का मंदिर, 64 योग। नमस्कार कर लीजिए। अच्छा, ये मंदिर है ऊपर, बिल्डिंग के बाजू। हाँ। ये लोगों के मकान भी हैं इधर ऊपर, ये सब मकान है? ये शिव जी की नगरी काशी है, यहाँ हर देश के राजा महाराजा बनवा के रहते थे अपने अंतिम समय में, क्योंकि काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो लोग यहाँ आकर रहते थे कि हमारी मौत काशी में हो, हमें मोक्ष मिले। ऐसा? जो उनका देखभाल किया अंतिम समय में, उनका हुआ, गेस्ट हाउस बना लिया, होटल बना लिया। ये सब होटल है या मकान है, क्या है ये? होटल है, गेस्ट हाउस है, मकान है, सब है। सब है। ये इतनी पुरानी जो बिल्डिंग्स आर पार नज़र आ रही हैं, लगभग कितनी पुरानी होंगी? ये सर बहुत पुरानी है। जब हरिश्चंद्र यहाँ नौकरी किया तो समझ लीजिए कितनी पुरानी होगी। मणिकर्णिका घाट में किया था क्या उन्होंने नौकरी? नहीं, इधर राजा हरिश्चंद्र घाट है, इधर मणिकर्णिका। तो वो कहाँ पर, शमशान कौन सा था वो? तो इधर राजा हरिश्चंद्र घाट। अभी आएगा? नहीं आएगा, नहीं, आप अधूरा घूमेंगे। ओके ओके ओके। मधुरा क्यों घुमा रहे हो आप हमें? हाँ, आप जितना बात किए उतना ही घूमेंगे ना। क्या बात है। तो आप इतना कमा के कहाँ लेके जाएंगे? जाना तो फिर एक दिन गंगा में ही है। सही है, हम लोग कितना कमाएंगे? 500-600। संतोष माझी नाम रखे हो जी सर। और जीवन में संतोष नहीं है, नाम की सार्थकता की ओर बढ़ी है। ड्राइवर है सर, बहुत सामने था। अच्छा, वो था हाँ, जो 100 रुपीज़ मिलेगा 1 राउंड का। अच्छा, तो आप अपना नाव क्यों नहीं ले आते? नहीं चलने देंगे, रजिस्टर्ड घाट है। आपका यहाँ जमीन है तो हम मकान बनवाएंगे तो नहीं बनने देंगे, वैसा ही उनका रजिस्टर्ड है पूर्वजों से। पूर्वजों से रजिस्टर्ड है? तो कोई आदमी अपनी नाव चलाना चाहे? अभी आपको यहाँ ड्रॉप कर दिए हम। हाँ। दूसरा मेंबर बोलेगा हमको ले चलो, कभी भी नहीं ले जाएंगे उसको, कितना भी पैसा दे। अच्छा, यहाँ का बोट ले जाएगा उसको। अच्छा। हाँ, सबका एरिया बॉर्डर बटा हुआ है। और ये व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन आप अपना रोजगार करना चाहें तो उसके लिए संभावनाएं होनी चाहिए ना। कोई युवा अगर बेरोजगार है काशी का, नहीं चलने देंगे तो वो गंगा से ही तो उम्मीद करेगा, विश्वनाथ से ही तो उम्मीद करेगा। और ये है दिक्पतिया घाट, श्री सीताराम दास ओमकारनाथ बंगाल आश्रम। यहाँ रोज हरे रामा हरे कृष्णा होता है। नहीं, अंदर तो हरे रामा हरे कृष्णा होता है, लेकिन ये बाहर जो गंदगी हो रहा है, इतना पूरा गंदगी देखिए आप जरा। गंगा वाटर हाई लेवल देख रहे हैं ना, दिक्पतिया घाट। नीचे नमामि गंगे लिखा है, दिक्पतिया घाट ऊपर लिखा है। उसके उधर देखिए जो कुत्ता, जो 2 खड़े हैं कुत्ते, 2-3-4 कुत्ते बैठे हैं, इंसान भी उन्हीं के बीच में 2-3 हैं। और ऊपर जो गंदगी दिखाई दे रही है, उस गंदगी के लिए आपका क्या कहना है? गंदगी तो सर यहाँ बहुत सफाई हो गया पहले से, बहुत सफाई। अच्छा, एक बात बताइए संतोष जी, ईमानदारी से बताइएगा,
योगी जी से खुश हैं जी खुश है। और अखिलेश भैया से? हाँ अखिलेश भैया से नहीं खुश है। खुश नहीं है? नहीं। अखिलेश जी से क्यों खुश नहीं है? अखिलेश जी से खुश क्यों नहीं ये है? मोदी योगी बहुत काम किया इसलिए खुश है। अच्छा। हाँ अखिलेश गंगा भैया- घाट देख रहे हैं सीढ़ियाँ। हाँ। सीढ़ियों पे इतनी गंदगी होता था, हम्म, आज नहीं है। केवल घाट साफ हुए हैं, गंगा भी बहुत सफाई हुआ। गंगा भी हुआ है। जी। शहर कितना हुआ है बहुत है। पहले से? हाँ। तो हम तो अभी जो देखा हमने उसको भी हम गंदा मान के चल रहे हैं हमारे हिसाब से, तो पहले कितना होगा? पहले बहुत ज़्यादा गंदगी था। बहुत ज़्यादा था। अच्छा, तो एक तो मोदी जी ने और योगी जी ने सफाई करवा दी गंगा की और घाटों की, और घाट थोड़ी तो बहुत स्वच्छ है बहुत स्वच्छ है। पहले से। हाँ और क्या है ऐसा? ये देखिए सफाई का नमूना जरा। ये जो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं इनके लिए क्या व्यवस्था ये है? बहुत बॉटल लगा हुआ है, इसके नीचे नेट है। अच्छा, तो यहाँ मछली भी निकलती है? चलो एक बात बताइए संतोष जी, मछली जो है वो निकालते हैं लोग, तो क्या मानते हैं आप? मतलब आप तो मांझी हैं, क्या मानते हैं मछली में जीव होता है क्या? जीव होता है? फिर निर्जीव थोड़ी होता है वो जीव तो है उसमें बच्चे भी पैदा होते होंगे, जरूर। तो इसका मतलब जीव है, तो जीव की हत्या करते हैं लोग। ये सर सदियों से पुराना काम है हम लोग का, वही रोजी रोजगार है। वही बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? लाखों परिवार का रोजी रोटी मछली से चल रहा है। किसी जीव को मार करके। मांसाहार में विश्वास है आपका? सारी दुनिया विश्वास कर रही है। दुनिया नहीं कर रही है, दुनिया नहीं कर रही है, दुनिया तो विश्वास नहीं कर रही है, मांसाहार को त्याग रही है दुनिया धीरे धीरे। भारतीयों में थोड़ा ये समय लगेगा, बाकी विदेशी लोग अभी आप देखिए बहुत संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं। एक मिनट सुनिए, अगर इस पानी में से मछली नहीं निकाला गया, जी। ठीक है, जी। तो आप स्नान भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, क्यों? इतना भारी मात्रा में मछलियाँ हो जाएंगी, लबाब बन जाएगा पानी। पानी लवा बन जाएगा? जरूर। गंगा छोटी सी है। जरूर छोटी है, और कम हो जाएगा गर्मियों नहीं, में। गंगा छोटी है क्या? मतलब समंदर में हर जगह ऐसा ही हो जाएगा। हर जगह ऐसा हो जाएगा? हो जाएगा, हाँ। और ये पांडे घाट, महाभारत के 5 पांडव इस घाट पर स्नान किया, इसलिए इस घाट का नाम रखा गया पांडे घाट। पांडे घाट? कौन से पांडे? वो 80 मोहल्ला 80 के पांडे जी या महाभारत के पांडे? तो मोहल्ला 80 मूवी है। चलिए एक बात बताइए, सनी देओल जी की एक फिल्म आई है मोहल्ला 80, उसमें हम भी हैं। आप हैं? हाँ। किस जगह हैं आप? जैसे इस जगह है, इसी जगह ऐसा ही काम है। रोल है उसमें आपका? वो अच्छा, निकाल देते हैं। उपयोग किया होगा उन्होंने उस समय, सब लोगों की आओ चिता पड़ी पब्लिक को होगी बैठा के मूवी में दर्शाने के लिए। शूटिंग के लिए। हाँ, तो यहाँ हम शूटिंग चला रहे हैं, बस हमारा है जिस नहीं। समय शूटिंग हुई थी उस समय यहाँ तो मामला कुछ और होगा, कैसा जैसे भीड़ भाड़ कुछ सब नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होता शूटिंग में। यहाँ सब वीआईपी आते रहते हैं, इसलिए कोई परवाह नहीं है कौन आ रहा है कोई कौन पर, जा रहा हाँ, है। ऐसा? एकदम ऐसा ही। हमारे यहाँ तो सनी देओल को देखने के लिए लोग आ जाते हैं और अच्छी मात्रा में आ जाते हैं। खैर, मोहल्ला 80 में एक शब्द है, भोसड़ी के। हाँ आपने अच्छा बोला, मैं बोल नहीं पाया। तो ये जो शब्द है, इसमें सनी देओल एक डायलॉग में बोलते हैं कि ये 80 मोहल्ला 80 की राष्ट्रभाषा है। अबे भोसड़ी के। ये राष्ट्रभाषा क्या है? हाँ? ये क्या है राष्ट्रभाषा? मोहल्ला 80 क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है? जैसे पंजाब है, पंजाब में पैंट चोट हमेशा कहते थे। हाँ। यहाँ अबे भोसड़ी के, यहाँ आओ। अच्छा, ये प्यार से बोलते हैं। हाँ। अच्छा, मुस्कुरा कर बोल दो तो प्यार से बोला, और गुस्से में बोल दो तो लट खाने वाला काम खाने कर वाला दिया। काम आ गया। चलिए, आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि मोहल्ला 80 क्या है। एक यहाँ पर मोहल्ला है, हम लोग अभी वहाँ जाने वाले हैं, और यहाँ की उस चाय की दुकान पर भी हम जाने वाले हैं 80 घाट पे। 80 घाट पे। और संतोष माझी जी बता रहे हैं कि यहाँ की राष्ट्रभाषा है, इनको कोई तकलीफ़ नहीं है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो विश्वनाथ की जय कितनी बार बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन और ये सब चीज़ इसी पे तो बैन लगा हुआ है ना। शिव पे? नहीं, इसी सब बात पे बैन लगा हुआ है। किस बात पे? 80 मोहल्ला मूवी में। किस बात पे बैन लगा हुआ है? गाली गलौज पे। बैन कहाँ लगा हुआ? चल रही फिल्म? कहाँ चली? बहुत दिन के बाद रिलीज हुआ है। हो गया ना रिलीज? अभी शायद हुआ है या नहीं हुआ है। हो गया, हमने देखा है। हाँ, वो मोबाइल पर देख लिए होंगे, लीक हो गया होगा। नहीं, टैकेज में लगा है। लग गया? हाँ, पिक्चर में लगा है। आज का नहीं बना हुआ अनुमति है। दिया है यहाँ के लोगों ने। आज का नहीं बना हुआ है ना वो मूवी। आज का बना है वो, तो अभी हम उसमें तो अभी का बना हुआ, बहुत ज़्यादा समय नहीं, लेकिन हाँ बैन लगा हुआ फिर था। भी काफी पेपर समय हो अखबार में गया। हम लोग पढ़ते थे। 7-8 साल बाद रिलीज हुआ है। फिर भी काफी साल समय हो गया है। और ये राजा घाट बालाजी बाजीराव पेशवा पूना महाराजा बनवाया। हिंदी मूवी घातक लगा चुनरी में दाग इसी जगह से शूट हुआ। क्या बात है, वेरी गुड। और जहाँ से आप बैठे हैं, इंदिरा द टाइगर, बंटी बबली, बहुत सारा मूवी वहाँ तैयार होता है। अच्छा, वाराणसी का मेन घाट। ये नहीं, जहाँ से आप बैठे हैं बोट में। अच्छा, वो मेन घाट है, ये राजा घाट है। बाजीराव पेशवा का। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा। सबसे बेस्ट यहाँ का जो लोकेशन है वो कौन सा है, तो काशी को दिखाते हैं हमेशा नेट पे, टीवी पे, सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सा है? मेन घाट वही जहाँ पर हाँ गंगा आरती वर्ल्ड फेमस। सब कुछ वही है। अच्छा बाबा विश्वनाथ पास में। अच्छा अच्छा। बाबा विश्वनाथ का मंदिर यही तो है? नहीं नहीं, यहाँ से नहीं दिखता गंगा किनारे से। अच्छा, किधर से जाना पड़ेगा? आप जहाँ से बोट में बैठे हैं सीधा ऊपर जाइए। ठीक है। घाट था, राजा घाट के बाद में जो घाट है नारद घाट। नारद घाट। हाँ, कहते हैं इस घाट पे पति पत्नी साथ में स्नान करे तो झगड़ा होने लगता है, क्या बात कर रहे हैं? इसलिए यहाँ कोई स्नान नहीं करता। जिनके पत्नी नहीं हो जीवन में, हाँ। उनका क्या इलाज है? कोई स्नान ही करता ही नहीं है। अगर कोई भूल से कर लिया हाँ। तो ये क्षमेश्वर घाट है। नहीं, मेरे तो मैं अकेला हूँ। हाँ, मेरा किससे झगड़ा होगा इधर? किसी से नहीं। अगर आप करना चाहे तो हमसे भी हो सकता है। अच्छा, जरूर। क्या आप बात करना है? चाहेंगे तो हमसे भी हो सकता है। अच्छा 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 अच्छा। और ये मानसरोवर घाट, जिस बगल में मानसरोवर घाट। मानसरोवर पहले यहाँ एक तालाब था, लोग स्नान करते थे, अब नहीं है। ये रेड बिल्डिंग प्रदीप कुमार बंगाली एक्टर का, जो पुराने मूवी में आते थे, प्रदीप कुमार, अच्छा, उनकी बिल्डिंग है। ये अपने बिटिया दामाद को दे दिए रहने के लिए। बिटिया दामाद बेचकर बॉम्बे चले गए। बेच की दी? हाँ, सिर्फ एक लड़की थी उनकी, बीना राय। सुने नाम सुने। यहाँ का लोकल खरीदा, गेस्ट हाउस होटल बना दिया, अपना यूज कर रहा है। मोदी जी के बारे में क्या बता रहे थे अभी आप? मोदी जी को इसलिए खुश हैं कि हमारे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए दिए, ठीक है, आवास के लिए। हमारा आवास बन गया, घर बन गया। अच्छा, क्या बात है। और कोई सरकार में नहीं हुआ वो था। 15 लाख रुपए आने वाले थे, 2.5 लाख आए। 2.5 लाख आवास के लिए आया, और आयुष्मान भारत वाला एक बुक भी आया हमारे पास। लोग चर्चाएं बहुत करते हैं कि 15 लाख के लिए बोला था उन्होंने, फिर उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि वो तो जुमला था, और इस तरह की चीजें चल रही हैं। आपको क्या लगता है? हमको तो अच्छा लग रहा। मोदी जी से खुश एकदम हैं? खुश हैं। और यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं उन लोगों में और उनमें कुछ परिवर्तन आया? कुछ अंतर आया? पहले कि यहाँ के लोकल जो लीडर हैं, यहाँ MLA, MP, मिनिस्टर जो भी हैं, आज गंगा का पानी आराम से पी भी सकते हैं। अच्छा ठीक है, पहले एकदम गंदगी था। अच्छा। हाँ, अभी भी काम चल रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। शहर की सारी टॉयलेट गंदगी सब अभी आज भी आ रहा है। सामने देख रहे हैं शिव जी का पोस्टर। हाँ, टॉयलेट टैंक है। टॉयलेट टैंक के ऊपर ये शिव जी का वो पोस्टर कोई जो लगा है। पेंटर अपना पेंटिंग कर दिया है। हाँ हाँ, और सामने देखिए नाला है, पानी में देखिए, हाउस बोट के वो बीच नाला जो नीचे हाँ। दिखाई दे रहा है सामने। हाँ, अच्छा, ये तो वो बहुत है छोटा छोटा। आगे अगर 80 घाट जाएंगे आप, हाँ, ठीक है, तो बोट में बैठेंगे तो पानी बदबू करने लगेगा। ओके। यही बंद हो जाए फिर और टूरिस्ट बढ़ जाएंगे, यात्री बढ़ जाएंगे, हमारा क्या फायदा बात है, होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो ये नाले पहले से ज्यादा बढ़ गए या वैसे ही हैं, या क्या इनका अभी होने वाला है? अभी वैसे ही सुनने में आ रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, सारा हाँ। सीवेज उधर ही मोड़ दिया जाएगा, गंगा और क्लीन हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। पानी की शुद्धता और अशुद्धता का विषय है, बाकी गंगा तो हमेशा पवित्र थी पवित्र ही थी। और हमेशा पवित्र रहेगी। आप अपने घर का जल रख दीजिए, कीड़े लग जाएंगे, इसको रखिए, कभी कुछ खराब लेकिन नहीं आप कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, गंगा का पानी पीते हैं। बताइए क्या कितना निर्मल है, बताइए आप। होगा। घर से कितना- टिफिन लाते हैं, बोट में कितना बैठ के अच्छा है। खाना खाएंगे, पानी यही डायरेक्ट। कितना अच्छा है। वाह। पंछी को खाना खिलाइए। पंछी को लाइए, एक पैकेट देना उसमें से। बुलाइए, पहले आगे बुलाता हूँ मैं। तगड़ा आवाज में। ये आओ, आओ। ये जो पॉलीथीन है, हाँ। इस पॉलीथीन का क्या करते हैं लोग? ये इसमें- बोट में रख देते हैं, बोट से नीचे डस्टबिन में डाल दिया जाता है। अच्छा 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 अच्छा, इसको थोड़ा खोलिए ना। अच्छा खुल गया, 1 मिनट। अभिषेक जी, बुलाइए आप, तगड़ा आवाज। आओ 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 देखिए, आओ आओ पानी निकालिए। आओ 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 आओ
मुंशी प्रेमचंद की बात इन्होंने की, राजा दशरथ की बात इन्होंने की, पुणे के महाराज की बात इन्होंने की, कई बड़े बड़े लेखकों की बात की, इन्होंने बिहार के दरभंगा के महाराज की बात की, इन्होंने अहिल्याबाई की बात की, इन्होंने 25 घाटों का हमें सारा विवरण बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही अच्छे से इन्होंने बताया है। संतोष माझी जी यहाँ पर हमेशा घंटियों की आवाज़ ही आपको सुनाई देती हैं, आपको हमेशा यहाँ संत की नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। मेरा ऐसा अनुभव है, मैं एनवायरनमेंट पे काम करता हूँ, तो मेरा ऐसा अनुभव है कि शंख बजाने से बीमारियाँ ठीक होती हैं, घंटी की आवाज़ सुनने से कान की श्रवण क्षमता बढ़ती है। और यहाँ के जो लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं कि पक्षी बहरे हो जाएंगे घंटियाँ बजाने से। आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है, सब लोग झूठ बोलते हैं। बहुत बढ़िया, तो आपने 45 मिनट पूरी कर ही दी। मतलब किसी और के बारे में बताइए। क्या बताएं? क्या बताएं? नंगल जाइए जो खा रहे हैं उसको, तो क्या फ़र्क पड़ता है? रोज का काम है। अच्छा अच्छा, ज़रा बनारस के पान के बारे में जाएगा थोड़ा, बनारस के पान के बारे में बताइए ना। बनारस के पान के बारे में बनारस का पान फेमस है। कैसे फेमस है? वो तो नॉर्मल बात है। आपको आगे ग्राहक की टेंशन लग गया है, आगे कस्टमर के चक्कर में लग गए हैं। आपका चेहरा बता रहा है, आपका इंटरेस्ट अब कैमरे में नहीं रहा है। चलिए, मोदी जी से कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, हम मोदी जी को आपका वीडियो ट्वीट करेंगे। संतोष माझी हमारे साथ हैं, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ निवेदन करना चाहते हैं। जी, हम बहुत खुशी है नरेंद्र मोदी जी से। आगे कुछ तो बोलिए। क्या बोले सर, बहुत खुश है। हमारा हाउस बन गया, सब कुछ हो गया, आयुष्मान भारत का कार्ड मिल गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष माझी जी। हमारी चढ़ा लो पहले कपड़ा। गंगा के किनारे बैठे हैं, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और भगवान के भजन हो रहे हैं, साधु संतों का संगत है। क्या आपको लोगों से कहना है, हमारे माध्यम से निवेदन, लोगों के साथ में एक साझा आपका सुझाव? गंगा में आते हैं और पॉलीथीन डाल देते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना है आपका? तो सुझाव करते हैं, सुधरने वाले नहीं है। लोग सुधरेंगे नहीं, आप कहते हैं लोगों को? हाँ, अच्छा, ये नहीं मानने वाले। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। बाहर की जनता आता है, उनको कौन देख रहा है? बस धीरे से अपने। आप ये कितने साल से हमारे? हमको यहाँ बहुत दिन से 2001 से चलना है। तो ये जो अभी पहले योगी, वो क्या नाम, मोदी जी आए थे, सुना है मोदी जी ने और ध्यान दिया इस पर? मोदी जी बहुत ध्यान दिए हैं। ध्यान दे रहे हैं? मोदी जी ध्यान दिए हैं, बीच वाले सब गड़बड़ कर रहे हैं, तो कैसे? योगी जी कुछ करते हैं? सब करते हैं। और पहले जो अखिलेश यादव थे, वो उनके बारे में पता है। अखिलेश जी का ध्यान नहीं है। महाराज श्री का आपने देखा, सब लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ये पॉलीथीन पानी में ना डालें। हाँ, ये जो जड़ी बूटी है ना, ये सूखी हुई है और ये गीली है, दोनों में क्या फर्क है? दोनों एक ही है। ये गीली कैसे है, सूखी कैसे है? इसको पानी में डाल देते हैं। इसका क्या नाम है? अच्छा, वनस्पति आप बोलते हैं। संजीवनी बूटी किसको बोलते हैं? अच्छा, अलग अलग नाम है। संजीवनी बूटी तरह तरह का नाम बोलते हैं। अच्छा।